Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about exercise 3.5 pair of linear two variable equation. तो हमने कल इसका इक्वेशन में 3.5 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताया था आपको सेकंड का, बिकॉज थोड़ा सा इशू हो गया था तो हमने हमें कंप्लीट वीडियो बनाया था, बट वो अपलोड होने में या किसी रीजन से इशू हो गया तो देन आपको सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो मिल पाया। तो आज इसके जो क्वेश्चन आगे के बचे हुए हैं वो कंप्लीट हम कर लेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1। ओके, तो बिकॉज इसका जो बेसिक है वो मैंने कल डिस्कस कर लिया था, जिसमें नॉर्मली आपको बताना था, तो मैंने वो बता दिया था इससे पहले की क्लास। अगर वो आपने नहीं देखा है, शॉर्ट वीडियो है, तो आप देख लीजिए, उसके बाद ये यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने कहा हमें जो देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 देखना है। हमारे पास हमने कहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हमें सॉल्व करना है। मेन मकसद इस चैप्टर में कंप्लीट क्या है कि लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसमें हमसे तीनों मेथड में सॉल्विंग हमारी जो स्किल है वो चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर। तभी हमें पहले ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में पढ़ा हमने, फिर हमने हाई स्कूल में यहाँ पे जो हमने पहले देखा कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते थे। फिर हमने कौन सा देखा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, डायरेक्ट हमें एक वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना होता था, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे शॉर्ट और आ गया। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो कितना लेंदी था, फिर जब आए हम एलिमिनेशन मेथड पे थोड़ा सा शॉर्ट था, और ये क्रॉस मेथड जो है सबसे शॉर्ट मेथड है। इस मेथड पे बात करेंगे और इसमें हमें एलिमेंट फाइंड करना है ए एंड बी की। देखो मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। हमने कहा हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एग्जामिनर ने, 2x + 3y = 7। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ठीक है, इसमें भी हमसे सेम कह रखा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि लिखना इतना लेंदी कोई हमारे लिए, सिर्फ क्वेश्चन बताना पड़ता। इक्वेशन मैंने पुट की है, सोल्यूशन कह रहा है। इस क्वेश्चन में जो पुट कर रखा है, पूछा है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन इक्वेशन दी गई हैं, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए हमने क्या बताई थी, रिस्ट्रिक्शन क्या थी, निर्देश क्या था उसके लिए, कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो क्या होना चाहिए। पेयर ऑफ में देखा था आपने कि उसके लिए क्या था, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये रिस्ट्रिक्शन लगी थी नहीं, मैंने बताया था ना आपको कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा और हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए आपको कि सर आपने तो a1/b1 ये ऐसे बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। हमने कहा जब a1/a2 b1/b2 इक्वल है तो ये स्टेप कब चेक करते हो, मैंने कहा स्टेप कब चेक करते हो। आपने कहा सर पहले हम देखते हैं कि a1/a2 या b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के। हमने कहा पहले कौन सा स्टेप देखते हो, आपने कहा सर पहले हम एक स्टेप देखते हैं a1/a2 = c1/c2। अगर ये इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट है। मैंने कंप्लीट बताया इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप क्या कहते हो कि सॉल्यूशन जो है सर कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के बाद ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, तब लेते हो सेकंड स्टेप, तब उसके बाद चेक करते हो कि हमारे पास जो a1/a2 है ये b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होता है, इक्वल मान लो नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, हैव अ यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं, हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये इक्वल हो जाता है, मान लो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, दैट मीन्स हम ये भी तो कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 ये इक्वल है किसके, c1/c2 के, c1/c2 के।
ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। चलो इसी कंडीशन पे इक्वेशन हम पुट करते हैं। जैसे कि एग्जामिनर ने कह रखा है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और उसके देन ए और बी जो हमारे कांस्टेंट टर्म है ए और बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने कहा ओके ओके, तो अब समझ में आया होगा। अब चलो पुट करते हैं। पहले फिर क्या लिखोगे, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। हिंदी वालों के लिए पहले प्रश्नानुसार, फिर लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, ये शो करोगे। उसके बाद देखो इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। सेपरेट चाहो तो पुट कर लो, ना चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो, बट सजेशन मेरा रहेगा कि आप पुट कर लेना, कभी रॉन्ग नहीं होगा। नॉर्मल छोटे लेवल से चलो। a1 क्या है, a1 बराबर 2 है, इक्वेशन 1 देखो। मैंने कहा a2 क्या है, तो a1 इसमें है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो मैंने कहा a2 क्या है, a2 देखो x2 जो x है ये, इसके साथ जो ये एलिमेंट हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, a2 कहेंगे। तो a2 बराबर क्या आ गया, a माइनस बी, हो गया। हमने कहा b1 क्या है, b1 बराबर क्या है, तो b1 इक्वेशन इसमें देखो, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। एक इक्वेशन है, जैसे कि इक्वेशन 1 मान लेते, इसको इक्वेशन 2 मान लेते, उस तरीके से माना नहीं हमने, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो हमने कहा b1 क्या है, तो b1 कहोगे क्या है सर, b1 क्या है, 3 है। जब इसको देखो ऐसे कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, कंपेरिज कर दो, करते हो कंपेरिजन, हाँ कहोगे ना, हाँ। हमने कहा अब इसको चाहो तो इधर ले जाके कंपेयर कर लो, चाहो तो इधर ही रहने दो। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि उधर लेके गया है, तो चलो हम भी उधर कर लेते हैं। तो इधर कर लोगे तो ये -7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। और कुछ तो चेंज हुआ नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। हम वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये हैबिट होती है कि सर इस साइड लाके करें, तो उस साइड मैंने कर दिया। तो हमने कहा सेम इसको भी कर लो, जब ये इस साइड इक्वल का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऐसे इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। हमने कहा तो b1 बराबर देखो क्या है, b1 कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। हमने कहा b2 बराबर देखो क्या है, तो b2 कौन है, इसमें है ना, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो b2 बराबर a प्लस बी, ओके। c1 देखो क्या है, तो c1 कहोगे सर c1 बराबर -7 है। हमने कहा c2 बराबर क्या है, आपने कहा सर c2 बराबर पूरा एलिमेंट है। देखो ऐसे ना समझ लेना कि सर ये -2 है, c1 क्यों, c1 पूरा क्यों है, यहाँ पे कंप्लीट क्यों है, बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, दैट्स वाई ये कंप्लीट टर्म लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। 3a प्लस बी -2 लिख लिया आपने ऐसे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल, ओके। हमने कहा अब कंडीशन में रख दो, ये कंडीशन थी, तो यहाँ रखो इसे a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 रखा। अब a1 क्या है, देखो a1 क्या है, 2 है, 2 ऐसे रखोगे, अपॉन लगाओगे। a2 क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वल का साइन लगाओगे, ये इक्वल जो हमारा स्टेप वाला चल रहा है, ठीक है, इसको ना मान लेना कि सर ये इधर क्यों लगा है, ठीक है, चाहो तो ऐसे ही कर लो, नहीं तो स्टूडेंट समझने लगते हैं कि सर ये इक्वल इधर क्यों लगा है। हमने कहा b1 रखो, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, a प्लस बी है,
ए प्लस बी, हमने कहा C1 क्या है, कहोगे सर C1 -7 है, -7। हमने कहा C2 क्या है, कहोगे सर माइनस का 3A प्लस बी -2 है। हमने कहा तो देखो ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, प्लस कर दें। सेम वही हम इक्वल के साइड रहने देते तब प्लस का आता है, अंदर करके क्या तभी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, नॉर्मल देखो, नॉर्मल बता रहा हूँ वे, जो आपको करना है अप्लाई करना है, हमेशा याद रहेगा। कितनी भी शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, कोई भी कुछ याद कर लो कि सब हम ऐसे कर लेंगे, वो एग्ज़ाम हॉल में काम नहीं आएगा। जो डेली की प्रैक्टिस होगी ना, वही मेन काम आएगा आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो जो प्रैक्टिस अभी से बना लोगे वो प्रैक्टिस एग्ज़ाम हॉल में कर पाओगे। क्लियर है। चाहे जितनी आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लो कि सर हम ऐसे, बहुत बच्चे होते हैं ना स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक याद कर रखे होते हैं। बेनिफिट क्या होता है, जब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आता है ना स्क्वायर निकालने का, तो करते वो यही हैं। तब वो क्या करेंगे, अगर 21 का स्क्वायर निकाला गया तो 21 का निकालेंगे, तब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक तो पता है बट प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं की तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सर सही है या गलत है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक भी सही है, अपने प्लेस पे सही है, बट उसकी प्रैक्टिस करो, या फिर नॉर्मल सबसे सिंपल मेथड देखो जो कर सको। तो हमने कहा देखो हमें क्या करना है, ये एक एक्स की वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है। एक बार चलो इसका कंपैरिजन कर लो दोनों का, चाहो तो कंपैरिजन कर लो डायरेक्ट ऐसे, जैसे कि इसको इक्वल कर दो इसके, इसको इक्वल कर दो इसके, ऐसे कर सकते हो। या फिर चाहो तो ऐसे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंपैरिजन इससे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंपैरिजन इससे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने कहा पहले चलो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर इसका कर लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई करो इधर, जब इसको लोगे, पहले हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, कंपैरिजन हम कर रहे हैं 2/a - b इक्वल 3/a + b, इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो चीज़ इक्वल में नीचे होती है डिवाइड में उस साइड जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यही तो कहना चाह रहा है एग्जामिनर ने कोई नई बात नहीं कही कि क्रॉस मेथड अप्लाई करो। क्रॉस मेथड हम बचपन से अप्लाई करते आ रहे हैं, बस उसका हमने नाम नहीं दिया था, नाम नहीं जाने थे। देखो जब हमें ये तो पता है ना कि इक्वल में कोई चीज़ होती है तो ये नीचे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये इस साइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, पर हम इसको इस साइड ले आएंगे, इसको उस साइड ले आएंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 × a + b बराबर 3 × a - b। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने कहा नेक्स्ट स्टेप लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2a हो जाएगा, ये ऊपर का क्वेश्चन अलग है, इस साइड का अलग है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 2a + 2b बराबर 3a - 3b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है। अब हमने कहा कि इसको ऐसे फॉर्म करो, सबको एक साइड कर लो, जितने भी कांस्टेंट टर्म यानी वेरिएबल वाले टर्म हैं उनको एक पास कर लो, जो कांस्टेंट टर्म हो उनको एक साइड कर लो। तो कांस्टेंट टर्म तो इसमें कोई है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स 2 हो, 3 फिक्स टर्म कि 2 3 4 5 ऐसे जो हमारे नंबर्स में होते हैं, वो टर्म कोई है इसमें, कहोगे सर कोई टर्म नहीं। हमने कहा तो सबको एक साइड कर लो, एक साइड कर लो। 2a 2b, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा आगे नेक्स्ट देखो 2a - 3a, ये 2 है, ये -3a है, तो क्या होगा, बिग ब्रदर कौन है, मैंने बताया था ना, नॉर्मली याद रखना कि बिग ब्रदर कौन है। कहोगे सर -3, तो हमने कहा -3 में से जब प्लस का 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, और प्लस का 3b प्लस का 2b 5b आ जाएगा, इक्वल टू 0। इतना क्लियर, इक्वेशन 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल किया, कुछ ऐसा नहीं किया, नॉर्मल लेते गए हम जो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कह रखा था। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये टर्म दे दिया अब हम कैसे निकालेंगे। कुछ परेशान ना हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है करते जाओ,
लास्ट में आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तो कर रहे हैं ना फॉलो। अब देखो, अब इसको इसको कंपैरिजन कर लो, हमने इसे कंपैरिजन कर लिया ना, तो इसे से कंपैरिजन कर लो, तो इसे लिखोगे 3/a + b = 7/3a + b - 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन कर रहे हो। हमने कहा इधर इसको ले जाओ, 3 × 3a + b - 2, 7a + b इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में लिखो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर सबको, 9a हो जाएगा प्लस का 3b माइनस का 6 = इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 7a + 7b हो जाएगा। हमने कहा फिर वही सेम करो कि कांस्टेंट टर्म इसमें जो है एक साइड ले आओ, वेरिएबल वाली टर्म एक साथ ले जाओ। तो वेरिएबल वाली देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इस साइड ले आओ, ये दोनों वेरिएबल वाले हैं उस साइड ले जाओ। तो 9a + 3b माइनस का 7a माइनस का 7b = 6 लिख सकते हैं। देखो 6 उधर माइनस का था, इधर आया प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा नेक्स्ट टर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 9a में से 7a जब चला जाएगा 2a बचा, और 3b में से जब 7b, फिर यहाँ पे देखो बिग ब्रदर कौन है, माइनस का 7b प्लस का 3b, माइनस का 7b बड़ा है, तो माइनस का 7b में से प्लस का 3b करोगे तो कितना आएगा, -4b आएगा, इक्वल लगाओगे 6। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। हमने 2 इक्वेशन बना ली। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो नॉर्मल जैसे x y दे रखा होता था, यहाँ पे a भी दे रखा है, कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल इतना हो रहा है ना। अब ये आगे का क्वेश्चन इस साइड करते हैं, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा इस साइड का। ठीक है, इसे रब कर रहे हैं। देखो तो दोनों इक्वेशन रखते हैं सामने, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमने कहा हमारी इक्वेशन 1 क्या है, -a + 5b = 0। इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 2 क्या है, कहोगे सर इक्वेशन 2 है 2a माइनस का 4b = 6, यही है, कुछ चेंजेस तो नहीं है, प्लस का 3b 4b सही है, सही है। हमने कहा तो ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे कि देखो a और a को हम कट कर सकते हैं ना, कट कर सकते हैं, कहोगे कैसे। हमने कहा देखो नॉर्मल ये करते हैं कि हम चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -a को नॉर्मल हमें एक वेरिएबल को समाप्त करना है, चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो हमने कहा इसको 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं 1/2 से, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि डिवाइड करके लिखना चाहो डिवाइड में भी, या लिख दो कि 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में करोगे ना, कि देखो 1/2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इसके नीचे भी आएगा, 2 इसके नीचे भी आएगा, 2 इसके नीचे भी आएगा, आएगा। तो अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस का 2b = 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी देखो इतने में, ओके। तो a - 2b = 3 जब लिखोगे तो देखो ऐड कर दो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ये इक्वेशन 3 मान लो, फिर लिखो यहाँ पे। अब देखो दोनों सेम है, a उधर माइनस का है, a प्लस का है, दोनों ऐड कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। हमने कहा लिखो एडिंग इक्वेशन 1 और 3 लिखोगे तो ऐड कर दो, लिखोगे -1 प्लस का 5b प्लस a माइनस का 2b = 3, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल के जो उस साइड होता है उसको इक्वल के उस साइड से ऐड करेंगे, इक्वल के जो इस साइड है उसको इक्वल के इस साइड से ऐड करेंगे। हमने कहा तो देखो a और a कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का,
5b माइनस 2b कितना हो जाएगा? 5b माइनस का 2b, 3b बचेगा। 3b बराबर 3 है। 5b प्लस कौन है? प्लस बड़ा कौन है? पॉजिटिव है। छोटा कौन है? नेगेटिव है। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव का आएगा। कितना बचेगा? 3b बचेगा, इक्वल 3 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर 3/3। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 3 लिख के हम डायरेक्ट यहाँ पे चाहें तो b बराबर हम कट के b बराबर 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास b बराबर आ गया। b की वैल्यू आ गई। देखो, इसको चाहो तो इक्वेशन 4 मान लो या ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर आगे हमें क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखो पुटिंग वैल्यू b इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दूँ। तो देखो पुट करो तो -a + 5 × 1 बराबर 0 रखोगे। कोई दिक्कत नहीं इतने में। देखो 0 हमने कहा, जब ये रखा तो माइनस का a रहेगा, प्लस का 5 होगा, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का a बराबर इधर 5 ले आओ, माइनस का हो जाएगा। जब ये प्लस जो है ऐसे हो जाएगा, हमने कहा हो जाएगा, हमने कहा ये माइनस ये माइनस हटा देंगे तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये चाहते तो हम a को इधर ले आते, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए क्या किया कि वेरिएबल को उस साइड ही रहने दो, एलिमेंट को इस साइड ले आओ, हैबिट पड़ जाए आपकी। इस रीज़न से हमने कहा तो देखो v की वैल्यू फाइंड हो गई, a की वैल्यू फाइंड हो गई। यही हमें करना था। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, नॉर्मल क्वेश्चन है, करोगे तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट लेगा बस। आपको समझाना पड़ता है तो यहाँ पे टाइम लगता है, अदरवाइज़ और जल्दी कर सकते हो। और मैंने कोई भी स्टेप जो है आपका गिव अप नहीं किया है, कि कोई स्टेप हमने अबेंडन नहीं किया कि हमने छोड़ दिया हो, ठीक है। नॉर्मल ऐसे ही पुट करोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मैं आपके लिए जल्द एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम बताएंगे आपको कि मैथ में जो कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कैसे आप गेन कर सकते हो मैथ में। क्योंकि मैथ में वहाँ पे ये जो पढ़ तो रहे हो, बट इससे मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन किससे आएगा? ज्योमेट्री से आएगा, ज्योमेट्री से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। हम ऐसे पोर्शन को देखेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और उस हाई लेवल के क्वेश्चन आपको हम मैराथन में करा देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट लाइव मैराथन में करा दूंगा, जो आपको करके भी फील होगा कि हाँ सर, अब कोई भी क्वेश्चन आए सुपड़ा साफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो हमने क्या क्वेश्चन नंबर देख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसे हमसे बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाइए या क्रॉस मेथड से। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने आपको बहुत बता दिया, क्रॉस मेथड भी बता दिया, बट नॉर्मल क्वेश्चन है तो क्रॉस मेथड से एक बार हम बता ही देते हैं आपको। या फिर ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, मैं क्वेश्चन रिटर्न कर रहा हूँ, आप लगाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है 8x + 5y = 9, 3x + 2y। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे, मैं सॉल्व करा दूंगा। कोई भी चेंजेस नहीं है। इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन तो इससे पहले हमने जो सॉल्व किया वो था, तो बहुत लो लेवल का है। पूछा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, फिर क्रॉस मेथड लगाओ। तो क्रॉस मेथड हमें अभी हमने पुट किया था, वो पुट कर देना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, क्योंकि आपका कोर्स जल्दी समाप्त करना है, जिस रीज़न से थोड़े से क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे, ओके। अदरवाइज़ कोर्स थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। अब चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट लेवल पे आ जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो। इसमें हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन जो है वर्ड के फॉर्म में दे रखा है, हमें इससे अपना क्वेश्चन इक्वेशन बनानी पड़ती है, और स्टूडेंट इसी पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताता हूँ, देखो कुछ पॉइंट पे हम हाईलाइट करेंगे जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कैसे बनाए सर।
क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर आपको तो पता है कि सर इसको पुट कर देते हो एक्स वाई, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पुट करें, किसको पुट करें, वाई किसको माने, एक्स किसको माने, देखना वही बताऊंगा अभी। बार बार रिपीट करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा आज ध्यान से देखना, अभी कंप्लीट इस पर डिस्क्राइब कर दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको, फिर दोबारा देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स। मैंने आपको बताया था टैक्सी वाला फिक्स वाला, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, डिट्टो सेम है, फिक्स है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द depends on the number of days on has taken food in the mess. Number of days on has taken food in the mess. फूड इन द मेस कह रहा है कि एक चीज़ तो फिक्स है इसमें, देखो कि इतना आपको अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, एक थिंग को फिक्स कर दिया गया, एक वेरिएबल करेगा, एक क्या करेगा, दूसरा देखो वेरिएबल जो होगा हमारा व्हेन ए स्टूडेंट, व्हेन, एक इक्वेशन बन जाएगी, ट्राई करो आप इसमें बनाने की। व्हेन स्टूडेंट ए टेक फॉर फूड 20 days 20 days हैज़ टू पे कितना पे करना पड़ेगा, 1000 एज, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बस, और कुछ नहीं है। हॉस्टल चार्ज स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट यही सोच के छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन सर इतना बड़ा है कौन करेगा। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना क्वेश्चन इजी होगा, ये अपने माइंड में बैठा लो। हॉस्टल चार्ज, ठीक है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी who take food for 26 days, कितना पे करता है, 1180, कितना पे करता है, 1180 एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड फिक्स चार्ज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फिक्स चार्ज करना है, एंड फूड चार्ज, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया, अदरवाइज आपको काफ़ी लिखना पड़ता। तो देखो नॉर्मल इसमें स्टूडेंट कहते हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन कितना हम पढ़ें, कहाँ पे जाएं, क्या करें। हमने कहा कुछ नहीं, देखो नॉर्मल बैठ जाओ शांति से, शांत क्वेश्चन जब भी देखो थोड़ा सा आराम से, माइंड से फ्रेश हो। अब पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज कह रहा है कि आप पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स। हमने कहा अच्छा एक होटल है उसमें अगर कोई चार्ज फिक्स है, हमने कहा ठीक है सर फिक्स है तो अच्छी बात है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कह रहा है कि अदर, और जो इसमें रेस्टोरेंट है, अगर आपकी जो फूड खाते हैं उससे जो मेस में बनता है, फूड का जो चार्ज लगता है, यानी कि आप जो खाना खाते हैं अदर से चार्ज, जो खाने का कैंटीन जैसे होता नहीं, कैंटीन में आप मॉर्निंग का फूड ले रहे हैं, आपको इवनिंग का खाना मिलता है, सब मिलता है, उसका चार्ज अलग लगता है।
नॉर्मल क्वेश्चन को अपने पर रख लो कि आप कहीं ठहरे हुए हो, हॉस्टल का चार्ज तो आपको देना पड़ता है ना, हॉस्टल का एक चार्ज लग गया फिक्स है। अब कुछ अगर अलग से खाना है, मान लो कि खाने में वैरायटी चाहिए, बाहर से लेके आ रहे हो तो उसका चार्ज पड़ रहा है ना, ये समझ के मान लो कि a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days on has taken food in mess। जो फूड जितने दिन खाओगे उसका चार्ज अलग लगेगा। when स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है ए, टेक फूड कितने दिन के लिए, 20 डेज। यहाँ हमें मिला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक स्टूडेंट 20 डेज के लिए फूड लेता है यानी कि रुकता है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और टोटल पे करता है 1000 रुपये। एक स्टूडेंट आया, फिक्स चार्ज तो उसके ऊपर लग ही गया, जैसे ही कोई आया हॉस्टल में फिक्स चार्ज उसके ऊपर जो था उसने हॉस्टल के मैनेजर ने रख दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर फिक्स चार्ज लग गया है, तुम हमारे हॉस्टल आ गए हो, अब तुम जितने दिन रुकोगे खाना खाओगे अगर हमसे तो हम चार्ज लेंगे। नॉर्मल मान लो कोई आप होटल जाते हो या कहीं जाते हो तो अगर खाने का फूड का ऑर्डर करोगे तब चार्ज पड़ता है ना, नहीं करोगे तो नहीं पड़ेगा। वही कंडीशन यहाँ थी कि इसने 10 दिन तक कितने दिन फूड खाया, 20 डेज़ का फूड लिया, इसे टोटल चार्ज कितना करना पड़ा, 1000। तो 1000 में फूड का चार्ज ऐड है प्लस फिक्स चार्ज, दोनों चार्ज ऐड है। खाली ये मत समझना कि फूड चार्ज है, यहाँ पे फूड जो खाना खाया तुमने वो चार्ज भी था, और होटल का एक फिक्स चार्ज वो भी इसी में ऐड होके है। अब कह रहा है दूसरा स्टूडेंट आया, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 20 डेज 6 डेज। एक दूसरा स्टूडेंट आया, 26 डेज़ का स्टे किया, रुका वहाँ 26 डेज़, उसने जो पे किया 1180 रुपये पे किया। दोनों का चार्ज है, ये भी हॉस्टल का फिक्स चार्ज प्लस फूड चार्ज, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, खाली देखो हम वहाँ पे टैक्सी की बात कर रहे थे, यहाँ पे होटल की बात करने लगे, हॉस्टल की। चलो बनाते हैं, देखो छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे। हमने कहा देखो मान लेते हैं लेट, हमें तो नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है, हमने कहा लेट जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स। हमें तो नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है, हमने कहा आपका जो होटल का फिक्स चार्ज है सर वो x रुपये है, हम मान रहे हैं कि x रुपये आप हमसे लेते हो। हमने कहा अब एक दूसरा, अब क्या मानना है, फूड का मान लें। हमने कहा चलो फूड का मान लेते हैं, लेट चार्ज जो है, चार्ज फॉर फूड इजकल टू वाई। हमने कहा हमें ये भी नहीं पता सर कि आप फूड का कितना चार्ज लेते हो, हमें तो ये भी नहीं पता ना, हमें तो यहाँ पे टोटल दे दिया गया कि 1000 है, इसमें आपका होटल का भी ऐड है, इसमें आपका फूड का भी ऐड है। अब हमें तो नहीं पता कितना फूड का है कितना होटल का है। हमने कहा कि इसमें ना सर हमारा जो फिक्स चार्ज होटल का लगता है वो x रुपये है, जो हमारे पास फूड का लगता है वो y रुपये है। ओके क्लियर इतना। हमने कहा अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन। हमने कहा पहले क्या कह रहा था, अब लिखोगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हिंदी वालों के लिए प्रश्नानुसार लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा था, ए आया होटल में, उसके ऊपर ए जब हॉस्टल में आया, हॉस्टल में एक्स चार्ज तो लग गया। एक पर्सन होटल में आएगा, हॉस्टल में, सॉरी बार बार होटल आ जा रहा है, हॉस्टल में जब एक पर्सन ए आया तो उसके ऊपर फिक्स चार्ज तो लग गया। अब देखो कितने दिन तक स्टे किया, कितने दिन फूड खाया, कहोगे सर 20 डेज़, तो हमने कहा 20 इंटू फूड का मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 इंटू फूड का मल्टीप्लाई करोगे तो 20y लिख सकते हैं। 20 डेज़ फूड खाया ना, तो 20 डेज़ और फूड का y है तो 20 इंटू वाई होगा ना, कि 20 डेज़ का जितना एक दिन का पड़ रहा है, मान लो एक दिन का 20 रुपये पड़ रहा है तो 20 दिन का कितना होगा, 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो मान लो अगर एक कोई सामान ख़रीदने जाते हो, आप शॉप पे जाते हो, एक मान लो कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो, एक हाफ लीटर की कोल्ड ड्रिंक जो 40 रुपये की है, 40 रुपये की है, तो एक बोतल ख़रीदोगे कितनी की होगी, 40 की हो जाएगी। अगर आपको उसकी कोल्ड ड्रिंक की 10 बोतल ख़रीदनी है, 10 बोतल्स, देन क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 40 करना पड़ेगा ना। तो वही तो किया हमने यहाँ पे कि 20 इंटू वाई कर दिया
कि जब फूड का 1 डे का चार्ज, एक बार का चार्ज वाई रुपए है, तो 20 टाइम के लिए 20 वाई हो गया। और दोनों का जो एडिशन है ना 1000 है, दोनों का एडिशन 1000 है, कि दोनों का जो हमने चार्ज मिला के पे किया 1000 किया। इक्वेशन 1 बन गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, इक्वेशन 1 तैयार। अब देखो दूसरा जो बी आया, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज, तो नॉर्मल पता हो गया। तुम क्या कहोगे? क्योंकि सर हमें पता है कि फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 26 डेज का चार्ज लगेगा प्लस इक्वल हो जाएगा 1180। हमने कहा अरे वाह, देखो तुमको पता हो गया। कहने लगे हाँ सर। हमने कहा तो देखो जितना काम हमारा था क्वेश्चन का वो तो हमने कर लिया, 2 इक्वेशन बनानी थी, क्वेश्चन से कर लिया। अब हमें क्वेश्चन की कोई नीड है नहीं, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही करना है ना। हमने कहा क्वेश्चन रब कर रहे हैं, क्वेश्चन में रब कर रहा हूँ। ओके, तो देखो इस साइड पहले लिखते हैं, फिर अगर नीड पड़ेगी तो साइड चलेंगे। हमने कहा तो हमारी क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो देखो इसमें फिक्स, हमें अब कुछ मतलब ना रखोगे सर फिक्स चार्ज वो। हमने कहा पहले एक्स वाई डिस्ट्रॉय कर लो, उसके बाद हम देखेंगे फिक्स चार्ज क्या क्या है। हमने कहा चलो देखो इक्वेशन तैयार है हमारी, तो इक्वेशन को सोचो किसको हम समाप्त करें। तो हमने कहा देखो अगर हम एक्स एक प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, एक सब्सट्रैक्ट कर दें हम, तो एक एक्स जो हमारा है एक वेरिएबल समाप्त हो जाएगा। हमें तो इतना ही चाहिए ना कि सर हम एक वेरिएबल को समाप्त कर दें, एक्स को कर दें या वाई को कर दें, एक वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास। उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम बता देंगे सर इतना इतना चार्ज है, नॉर्मल ना। तो हमने कहा चलो यहाँ पे हम लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्टिंग किससे, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आप इक्वेशन 1 को 2 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही हम भी करते हैं, लेकिन हमने कहा नॉर्मल एक सीक्वेंस आपको लेके चले कि आपको भी लगे कि सर ऐसा आपने तो इक्वेशन 1 को 2 से घटा दिया, हमें कब पता चलेगा कि हम इससे करें उससे करें। हमने कहा कुछ ना समझो, इतना समझो कि इक्वेशन जो 2 है हमेशा जब भी इक्वेशन बने इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर देना। कहोगे सर माइनस प्लस, वो हम कहेंगे माइनस प्लस ना सब लास्ट में अपने आप सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने कहा चलो कर दो, एक्स प्लस 20y माइनस लगाया, ब्रैकेट लिया, x माइनस 26y लिखोगे, इधर लिखाओ 1000 माइनस 1180, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल के साइड वाले को उस साइड से, इक्वल के साइड वाले को इस साइड से। हमने कहा ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 20y माइनस का x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस, ये वही हम कह रहे हैं कहाँ से, माइनस का 26y हो जाएगा इजकल टू, देखो बिग ब्रदर कौन है, माइनस कर रहे हो, किससे माइनस होगा, 1100 होगा, तो 180 लिख सकते हैं। जब 1180 से माइनस करोगे 1000 तो कितना बचेगा, 180 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, बड़ा कौन है 11, और साइन किसके साथ लगा, ऐसे लगा ना माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक्स एक्स कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसी तो दिक्कत नहीं है कि सर ये एक्स एक्स क्यों काट दिया, तो नॉर्मल देखो एक एक्स प्लस का है तो एक एक्स माइनस का है, माइनस करते हो तो समाप्त हो जाता है ना। अब एक में से एक घटाओगे तो जीरो आ जाता है ना, तो वही तो हमने किया कि एक में से एक घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, जीरो आ गया, 20y माइनस का 26y। अब सोचो बिग ब्रदर कौन है यहाँ पे, बड़ा कौन है, कहोगे सर माइनस का 26y ब्रदर है, बिग ब्रदर है। हमने कहा तो यहाँ पे देखो माइनस का 26y में से प्लस का 20y क्या करोगे, ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, जो समझ पा रहे हो। तो लास्ट में क्या आएगा, -6y आएगा। देखो माइनस का 20y प्लस का 20, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अगर कभी ना समझ में आए, स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो उसके लिए बताता हूँ बिल्कुल नॉर्मल पे, -20y -6y ऐसे लिख सकते हो। तो ये प्लस का 20y ये माइनस का 20y कट जाएगा, माइनस का 6y आ जाएगा। जब बिल्कुल ना समझ में आए ऐसे पुट कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हाई स्टैंडर्ड दिखाएं, हम लो से अच्छे हैं, मार्क्स हमारे अच्छे आने चाहिए, हम ये लो करके चलें या वो हाई करके चलें, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा इक्वल लिखोगे ऐसे,
ओके, तो हमने कहा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो दोनों साइड माइनस है या नीचे जाके माइनस लाओ, तो 180 0.6 करोगे तो 30 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 0 उतार लेंगे तो y बराबर हमारे पास 30 आ गया। तो हमारा जो फूड का पर डे चार्ज लगता है, एक डे जो हम फूड खाते हैं उसका 30 रुपये लगता है। कितना लगता है? 30 रुपये लगता है। तो ये 30 रुपये जो हमारे पास y की वैल्यू है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दें और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा पुट कर देते हैं, तो x प्लस 20 है, y है, और y की जगह पे x प्लस 20 y इंटू 1000 है। 20 की जगह पे y की जगह पे क्या रखोगे? 30 रख दें। तो रब किया, इसे मैंने 30 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x प्लस 2 3 जा 6, 600 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 इंटू 3 किया, 6 आ गया, 6 और डबल जीरो उतार दिया हमने। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, वो देखिएगा, उसमें बहुत कुछ बताऊंगा कि स्क्वायर जो नॉर्मल मेथड होता है बेसिक से चला आ रहा है वो बताऊंगा कि वो आपको हमेशा याद रहेगा। कोई ट्रिक नहीं बात करेंगे, नॉर्मल याद करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा x बराबर ऐसे लिख सकते हो कि 1000 माइनस का 600, x बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 400 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें पता चल गया कि जो एक बार अगर हॉस्टल में आप जाओगे तो फिक्स चार्ज कितना लेंगे आपसे? 400 रुपये तो लेंगे। अगर हॉस्टल में उस चले गए ना आप, तो 400 रुपये आपसे ले लेंगे। और खाना जितने दिन खाओगे, अगर 30 डेज़ यानी कि मान लो 20 डेज़ खाना खाया तो 20 इंटू 30, 1 डे खाना खाया तो 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपये। क्लियर हुआ होगा? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नॉर्मल बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लेकर चलने की कोशिश की है, ऊपर नहीं उठाया कि समझ में ना आए। ओके, रब कर रहा हूँ अब, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि अगर जब क्वेश्चन लेवल का थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड में अगर बता रहे हो आप, तो उस लो लेवल पे जाना पड़ता है। अगर हमने आपसे हाई स्टैंडर्ड में बात किया और आप वह समझ ही नहीं पाए तो फ़ायदा क्या होगा? तो बेनिफिट क्या है? तो बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए अच्छा है कि हम आपके लेवल पे आ जाएं, क्योंकि आप हमारे लेवल पे नहीं आ सकते हो, हम आपके लेवल पे आके आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन आपको बताया था इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, a friction become 1/3 when 1 is subtract from the numerator. ओके, 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट become 1/4 when added, become 1/4 when added। देखो 1 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, आप इक्वेशन में आने की कोशिश कीजिए। added it become 1/4 when 8 added to it, 8 added to it denominator find friction सेम क्वेश्चन इसका मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में, इससे जस्ट पहले वाली में बताया था। उसमें चेंजेस ये था कि 1 1 दोनों में ऐड कर रहा था, 1 1 दोनों में सब्सट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक में हमको ऐड करना है, एक को कांस्टेंट बने रहने देना है। कांस्टेंट दैट मीन उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस इतना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए रिपीट कर देता हूँ। एक इसमें कह रखा है कि
थोड़ा सा साथ लेके चलें कि हिंदी को भी। अ फ्रिक्शन जो बिकम 1/3, एक जो भिन्न है हमारी फ्रिक्शन दैट मीन्स भिन्न, वो 1/3 हो जाती है जब उसमें एक घटाया जाता है। किससे घटाया जाता है? न्यूमरेटर से, अंश से जब एक घटाया जाता है तो हमारी भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। एंड इट बिकम 1/4, वह भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। कब? जब उसमें 8 ऐड किया जाता है हर में। ओके, तो अब रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। आई होप हिंदी वालों को भी थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश साथ लेके चलना है। मेरा तो कहना है कि इंग्लिश को समाप्ति कर देना चाहिए, डायरेक्ट हिंदी में पढ़ो, अपनी लैंग्वेज को विश्व की लैंग्वेज बनाओ, राइट ना? क्या कर सकते हैं बट अभी चलो। अब फ्रिक्शन जो बिकम 1/3 मानते हैं सर। लेट पहले न्यूमरेटर मान लेते हैं, डिनोमिनेटर मान लेते हैं, फिर फ्रिक्शन दिखा देते हैं कि हमारी जो फ्रिक्शन ये है। हमने कहा लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, सेम लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ठीक है, न्यूमरेटर हमने x माना, डिनोमिनेटर y माना, तो फ्रिक्शन हमारी क्या बन गई? फ्रिक्शन बिकम x/y। इतना क्लियर होगा? न्यूमरेटर हमने x माना, डिनोमिनेटर हमारा y है, फ्रिक्शन हमारा x/y हो गया। ठीक है, यही बार बार रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा इस बार फास्ट चलेंगे, इतना स्लो नहीं। तो हमने कहा जब हमारा फ्रिक्शन x/y है और कह रहा है, अब लिखोगे क्या लिखोगे? अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जो एग्जामिनर या हमसे क्वेश्चन कहेगा हम वही कर रहे हैं। हमें बताना पड़ता है कि सर हम आपके शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, आप हमसे जो बोलोगे हम करेंगे। तो हमने कहा कि आ फ्रिक्शन बिकम 1/3, एग्जामिनर कह रहा है, हमने नहीं कहा। आ फ्रिक्शन बिकम 1/3, हमने कहा ठीक है सर। कब 1/3 बिकम हो जाता है? 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर दैट मीन्स x/y। तो हमने कहा आप कह रहे हो कि सर आपका कहना यह है कि 1 माइनस कर देते हैं, y को कांस्टेंट रहने देते हैं तो 1/3 बन जाता है। हमने कहा क्या आप ये कहना चाह रहे हो क्या? हमने कहा चेक कर लेते हैं। अब फ्रिक्शन बिकम 1/3 बन जाती है। व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो 1 को हम अगर सब्सट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर, दैट मीन्स हमारा जो x न्यूमरेटर है उसको हमने रखा है, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो बराबर 1/3 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमने कहा चाहो तो इसको पहले ही उस फॉर्म में कर लेते हैं जो हमें लुक करने में अच्छी लगती है। कर दो पहले, उसके बाद दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। 3x - 3 इक्वल टू y को इस साइड ले आओ, तो 3x - y, इस 3 को उधर ले जाओ, इक्वेशन 1 बन गई। कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को हमने y1 हो गया, 3x - 3, 3x - 3 y साइड प्लस का था, इधर गया माइनस का हो गया, 3x - 3, 3x - y, और ये -3 इधर माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। हमने कहा पुट कर लेते हैं साथ में। हमने कहा अब आगे की लाइन पढ़ो, कह रहा है यहाँ तक हो गया। एंड इट बिकम, अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट हमारा देखो नेक्स्ट, इट बिकम 1/4। हमने कहा अच्छा 1/4 बन जाती है, कब बनती है? कहने लगा व्हेन 8 एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, इसके हर में जब हम 8 ऐड कर देते हैं। हमने कहा ठीक है सर, आप ये कह रहे हो x/1 + 8 इक्वल टू 1/4, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? हमने कहा देखिए आप, इट बिकम 1/4 व्हेन 8 एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। हमने कहा आप यही कहना चाह रहे हो ना? उसने कहा हाँ भाई यही कहना चाह रहे हैं। हमने कहा चलो देखते हैं अब इसको, x/y + 8 इक्वल टू 1/4, 4x हो जाएगा, y + 8, तो 4x - y इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा साइज लिख देते हैं बड़ा करके, x 4x इक्वल टू y + 8
तो 4x माइनस वाई इजकल टू 8, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखो नॉर्मल, अब इसमें हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को समाप्त करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो y माइनस का यहाँ भी है, माइनस का यहाँ भी है। अब हमारे पास अगर दोनों सेम ना होते तो हम मल्टीप्लाई करते कुछ सेम बनाने के लिए। जब दोनों सेम मिल रहे हैं, अब सोचो हम समाप्त कैसे करें। क्या अगर हम दोनों को जोड़ दे दें तो y समाप्त हो जाएगा? क्या होगा समाप्त? तो माइनस का y माइनस का y माइनस 2y हो जाएगा, समाप्त तो नहीं होगा। हमने कहा अगर हम माइनस कर दें तो एक माइनस का और एक माइनस का लगने से एक प्लस हो जाएगा। कहा सर कैसे होगा? हमने कहा देखो लिखो यहाँ पे, हमने कहा लिखो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी? ये है। इक्वेशन 1 से कर रहे हो तो ऐसे लिखोगे 3x माइनस वाई, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट में लिखो। कभी ना भूलना कि जब माइनस लगा हो तो ब्रैकेट में लिखना, कभी गलती नहीं होगी। 3 माइनस 8 ऐसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 का पार्ट हमने ये इधर रखा, इक्वेशन का जो इस साइड का पार्ट था वो हमने इधर रखा। ठीक है, जब भी माइनस या प्लस करना तो इक्वल के उस साइड वाले से उस साइड को, इस साइड वाले से इस साइड को। इतना क्लियर है? हमने कहा नेक्स्ट देखो, अब ये ब्रैकेट हटा दो तो 3x माइनस का वाई माइनस का 4x प्लस वाई हो जाएगा। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इधर देखो तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि बिग ब्रदर कौन है यहाँ? देखो -8 से 3 को क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, जो समझना है समझो। कि देखो बड़ा कौन है, बिग कौन है? 8 है, 8 में से 3 गया, कितना बचा? माइनस का 5। अब देखो y और y ये कट गया। अब माइनस का 4x प्लस का 3x, फिर यहाँ पे आ गया बिग ब्रदर कौन है? मैंने समझाया था, जब समझ में ना आए तो तोड़ के रख लेना कि -3x माइनस x, तो माइनस का 3x और प्लस का 3x कट जाएगा और माइनस का x बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि -x बराबर माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इतना क्लियर है? हमने कहा ये वैल्यू लिख रख दोगे, कहीं भी रख दो, इसको लिखो पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 2 में रख दो या 1 में रख दो, 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, इस साइड रख रहा हूँ। ठीक है, वो रब कर रहा हूँ, ये रुको ऊपर कर देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपके पास रहे। इस स्ट्रक्चर को रब कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन निकाल। देखो रखोगे जब यहाँ पे, ये आगे का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 में क्या है, 3 इंटू एक्स करोगे, x कितना है? 5 है, 3 इंटू 5 माइनस का y इजकल टू 3, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, माइनस का y इजकल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 15 को इधर ले जाओ, तो माइनस का y बराबर माइनस का 50 प्लस का 3, तो माइनस y का बराबर -12 आ जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों साइड है, देखो माइनस का 12 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो y बराबर हमारे पास 12 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, y बार इक्वल टू हमारे पास 12 आ गया, x बराबर 5 है। हमने कुछ नहीं किया, जो एग्जामिनर कह रहा था हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमने y इक्वेशन 1 में पुट करो या आप इक्वेशन 2 में पुट करो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेथड बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होता है। चाहते तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा सकते थे, चाहते तो आप क्रॉस मेथड से लगा सकते थे, चाहते तो आप ग्राफिकल मेथड से लगा सकते थे। सॉरी, ग्राफिकल मेथड यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, हो सकता है बट उसमें बहुत उसमें जाना पड़ जाए डीप में। ठीक है, किसी से भी लगा सकते थे, आंसर सेम आता। ओके, तो देखो क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट लेना ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ओके, तो जैसे कि आपकी तरफ से भी कमेंट आ रही थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री बता दीजिए पहले, तो हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। जैसे कि सीक्वेंस अभी हमारा 3 एक्सरसाइज का है, कल हमारी समाप्त हो जाएगी, 4 पे आ जाएंगे, तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम 10 डेज़ लगेंगे। 10 डेज़ बाद हम आपके जो आपकी पसंद है, लाइक है कि सर ये बताइए टफ टॉपिक है, उसी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने दिन कंटिन्यू रहिए, फिर उस टॉपिक पे आ जाएंगे, टेंशन नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ये।
क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वही मैं कह रहा था कि अभी हमने 3 तो डिस्ट्रक्ट नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी के लेवल तक ये क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा चेंज होके देखना ध्यान से, हेल्प करेंगे काफ़ी आपकी। कह रहे हैं कि यस स्कोर, यस ने स्कोर किया 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, यस ने स्कोर किया 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, इन अ टेस्ट, ओके, getting 3 marks, getting 3 marks, getting 3 marks, getting 3 marks for each right answer, for each right answer, right आंसर 3 मार्क्स मिलते हैं उसे राइट आंसर पे, एंड लॉजिंग 1, लॉस कर देता है 1 मार्क्स, 1 लॉजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, आंसर, ओके। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है कि हैड 4 मार्क्स अवार्डेड, अवार्डेड 4 मार्क्स मिलते हैं अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट, मार्क्स अवार्डेड फॉर, यहाँ से दूसरा पॉइंट है जो हमारी दूसरी क्वेश्चन में, फॉर ईच करेक्ट, correct, had 4 marks awarded for each correct, okay, 2 marks been deducted for, 2 marks deducted for each incorrect answer, इनकरेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन थोड़ा राइटिंग इतना अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन ना समझ में आए तो रिपीट कर रहा हूँ, उसके साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। देन यस वुड हैव, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 marks how many, question where there in the test, स्कोर किया 50 marks, how many, question where there in the टेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एसएससी लेवल पे आता है उसमें का इतना थोड़ा तो और लेंदी हो गया, उसमें जो क्वेश्चन पुट करते हैं यहाँ तक पुट करते हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑर्डर फॉर, नहीं यहाँ तक एसएससी लेवल पे जो क्वेश्चन आता है बस इतना पॉइंट आता है कि अगर एक एग्ज़ाम है उसमें 40 मार्क्स जो है, 40 मार्क्स आर टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 लॉजिंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो हमसे पूछ लेता है कि अगर वो इतने मार्क्स चाहता है तो उसे कितने क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, थोड़ा और लेवल अप करके। क्वेश्चन शॉर्ट रहता है, पूछ लेता है कि अगर उसे 40 आंसर, अगर वो अटेंड करना चाहता है कि उसे मार्क्स जो गेन हो 33 मार्क्स गेन हो, तो उसे कितने क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे या कितने क्वेश्चन छोड़ यानी कि रॉन्ग हो गए, कितने क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए या कितने क्वेश्चन राइट किया कि उसने सारे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं और इतने मार्क्स मुझे मिले हैं, इस लेवल पे आता है। देखो यहाँ से थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट ट्रिक तो हम आगे वहाँ बात करते हैं, यहाँ पे तो आपको नॉर्मल बताएंगे, ठीक है, जो आपको यूज़ करना है,
शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम लोग आगे लेवल पे बात करते हैं। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा सा डल आ रहा है स्क्रीन, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डल ना हो, ज़्यादा सही रहेगा। कि वैसे भी 1 मिनट बस। तो जैसे कि इस लेवल के क्वेश्चन जो अगर आपके अभी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो काफ़ी हेल्प करेंगे आगे जाके, ठीक है। क्योंकि अगर टेक्नीशियन में या किसी में जाना चाहते हैं, आप ITI करना है या कुछ करना है, तो उस टाइप में जब आप नॉर्मल देखेंगे SSC या बैंकिंग में, तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बैंकिंग के तो आपके बैंकिंग में और रेलवे में काफ़ी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो देखो कह रहा है कि, रिपीट कर रहा हूँ, यस जो स्कोर करता है 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करता है 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हमने कहा ठीक है। हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50। इसने 40 स्कोर किया एक क्वेश्चन राइट करने पे। देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट की बात हो रही है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने 40 मार्क्स गेन किए। हमसे पूछ लिया कि टेस्ट कितने मार्क्स का था, टेस्ट कितने मार्क्स का था, टेस्ट कितने मार्क्स का था, ये पूछा है हमसे। और कह रहा है कि उसने जो सही मार्क्स यानी कि मार्क्स टोटल गेन कितने किए, पाया कितना है, 40 मार्क्स पाया है। उसमें 3 नंबर जो मिलते हैं, अगर एक आंसर आप राइट करोगे तो 3 मार्क्स मिलते हैं, और एक आंसर अगर आप रॉन्ग करोगे तो आपके 1 मार्क्स चला जाता है। तो हम थोड़ा अप लेवल पे बात ऐसे करते हैं कि अगर तुम्हारा एक आंसर राइट है तो तुम्हें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, बट अगर एक आंसर रॉन्ग है तो तुम्हारे 4 मार्क्स माइनस हो रहे हैं। कैसे समझो, नॉर्मल समझो कि अगर तुमने एक आंसर राइट किया तो कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले। अब एक आंसर अगर तुमने रॉन्ग कर दिया तो उस क्वेश्चन के मार्क्स तो चले गए ना तुम्हारे, उसके साथ साथ 1 मार्क्स और गया। क्यों? क्योंकि एक रॉन्ग किया तो उसका एक और माइनस हो गया, साथ में वो आंसर का मार्क्स तो गया ही। ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमने कहा यही सेम कहानी है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। और वही सेम यहाँ पे दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन वेयर देन द टेस्ट, क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन थे उस टेस्ट में। ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू वीडियो में भी नहीं होगी, आई होप। देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, बिकॉज ऐसा ही हो रहा है 2-4 दिन से कि वीडियो आपकी कंप्लीट बनाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, तो आपकी हाफ वीडियो कट करके हमें अपलोड करना पड़ता है। तो हमने कहा चलो देखते हैं। हमने कहा मान लो अगर जो एक एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, जितने तुमने राइट किए रॉन्ग किए, राइट और रॉन्ग वाले का दोनों ऐड कर दो। जितने क्वेश्चन तुमने राइट किया, राइट जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे, और जो रॉन्ग होकर तुम्हारे डिडक्ट हो गए वो मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे, और उन मार्क्स से तुम्हारा बनेगा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे। हमने कहा जो तुम स्कोर कर रहे हो राइट मार्क्स, लेट अभी मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी रिपीट करूँगा दोबारा तो समझ में आएगा, ठीक है। लेट मार्क्स फॉर राइट आंसर, लेट मार्क्स फॉर राइट आंसर इजकल टू एक्स, ठीक है। जो आप राइट आंसर करोगे उसके लिए एक्स मिलता है। लेट मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, उसमें क्या होता है, कुछ हमारा माइनस हो जाता होगा, वाई मान लिया। ओके, इतना क्लियर है। हमने कहा अच्छा अगर हमें टोटल मार्क्स निकालने तो क्या करो, एक्स प्लस वाई कर दोगे ना, टोटल क्वेश्चन निकालने हैं तो एक्स जो हमें मार्क्स मिलने पे हमें जो मार्क्स मिले एक आंसर अटेंड करने पे वो नंबर ऐड कर दोगे। जो हमारे मार्क्स सब्सट्रैक्ट हो गए क्योंकि हमने रॉन्ग किया तो वो मार्क्स भी ऐड कर दोगे, तो हमें पता चलेगा कि इतने मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। इतना ही तो करना है। देखो नॉर्मल बताता हूँ आपकी लाइफ पे, मान लो
आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, 50 मार्क्स का है, उसमें आपसे बोला गया कि 2 मार्क्स मिलेंगे आपको हर एक राइट आंसर पे, 1 मार्क्स कम हो जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर पे। अब आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर कितने थे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तो बता दिया समझने के लिए। तो मान लो अगर तुमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन राइट अटेंड किया तो 25 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए। मान लो तुमने 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में 30 तुमने राइट अटेंड किए, मार्क्स कितने हो गए। 30 तुमने राइट अटेंड किए, 100 मार्क्स हो 60 मार्क्स हो गए। हर मार्क्स का डबल नंबर है, एक क्वेश्चन का डबल नंबर, डबल यानी कि दैट मीन्स 2 नंबर, और एक रॉन्ग का करने पे तुम्हें 3 पड़ जाएगा। 3 क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो 2 तुम्हारा माइनस होगा ना। क्यों माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन वो गलत हो गया, उसके साथ साथ उसको गलत करने का तुम्हें एक लग रहा है, यानी कि पनिश भी किया जा रहा है कि 1 नंबर और माइनस कर दो। और इन दोनों को जब ऐड कर लोगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएगा। क्वेश्चन बताता हूँ और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, फिर देखो 40 मार्क्स ऑब्टेंड किए ना उसने। कोई एक था, एक पर्सन था, उसने 40 मार्क्स पाए, तो उसमें उसने कितने सही किए वो तो उसके ऐड होंगे, और जितने उसने गलत किए उससे जो सही है, सही वालों से कुछ माइनस करना पड़ेगा ना। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 मार्क्स होंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल उसने 3 मार्क्स मिल रहे थे उसे सही करने पे, तो हमने क्या माना था, राइट आंसर पे मार्क्स कितना मिल रहा है, एक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3x। अगर आंसर तुम रॉन्ग कर दे रहे हो, एक आंसर तुम्हारा रॉन्ग हो गया तो वो क्या होगा, माइनस होगा ना। नंबर क्या होगा, क्वेश्चन था उसमें अगर रॉन्ग कर रहे हो तुम 1 नंबर माइनस हो रहा है, तो माइनस करने पे कितना 1 जा रहा है, तो हमें डायरेक्ट सिंपल 1 लिख लेना है कि 1 का मतलब y, और टोटल कितना 40। इक्वेशन 1 बन गई। समझ में आया, नहीं आया होगा मुझे पता है। तो हमने कहा देखो समझने की कोशिश करो कि अगर 3x दैट मीन्स मतलब क्या है। तो अगर एक आंसर राइट करोगे तो उसका मार्क्स x मिला, 2 आंसर राइट किए 2 मार्क्स राइट मिले, 3 मार्क्स राइट किए 3 मार्क्स राइट मिले। अब उसमें से तुम्हारा कुछ जो रॉन्ग किया वो नंबर भी तो माइनस होगा ना। नंबर तो तुम्हें तब मिलेंगे तुमने राइट आंसर जो किया। तुमने मान लो 10 आंसर राइट किए, 10 मार्क्स थे, एक मार्क्स का पर क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन तुमने राइट किए, तुम्हारे 10 मार्क्स हो गए 10 मार्क्स। और 5 क्वेश्चन तुमने रॉन्ग कर दिया, 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। 10 तुमने राइट किए, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और 5 क्वेश्चन का पनिश ये किया जाता है कि एक क्वेश्चन गलत पे माइनस होता है 1 नंबर। इक्वल मानो कि अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम्हें 1 नंबर माइनस होगा। तो 10 क्वेश्चन तुमने किए थे, मार्क्स तुम्हारे पास कितने थे, 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स थे। और क्वेश्चन कितने 10, 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 10 और 5 15 क्वेश्चन हो गए। लेकिन मार्क्स कितने बचे, 10 मार्क्स तुमने पाए थे सही करने पे, 5 मार्क्स तुम्हारे चले गए गलत करने पे। तो 10 में से 5 माइनस कर दोगे, 5 नंबर आएंगे। और क्वेश्चन कितने अटेंड किए, टोटल क्वेश्चन ऐड करोगे ना, वही यहाँ टोटल क्वेश्चन ऐड करना है। एक्स और वाई ऐड करके हमारे टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन और नंबर के लिए देखो यहाँ पे कि हमारे जो हमने नंबर पाए ऐड हुए, जो हमने नंबर यानी कि गलत हो गए वो हमने सब्सट्रैक्ट किया, और टोटल मार्क्स कितने मिले, जैसे बता रहा था 5 मिले, तो वही हमारा 40 यहाँ पे पुट है। ओके, अब क्लियर हो गया होगा, काफ़ी बार रिपीट किया है। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ ना, जान निकल गई है, तो आप लोग दोबारा थोड़ा वीडियो को रिवाइंड अप करके देख लेना, ठीक है। एक बार दोबारा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। हमने कहा समझाने की, हमने कहा आपसे कि आपके पास एक एग्ज़ाम देने आप जाते हो, यहाँ पे समझाता हूँ। एक एग्ज़ाम आप देने जाते हो, उसमें 20 क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हमने कहा एक एग्ज़ाम आप देने जाते हो, वहाँ पे 20 क्वेश्चन है उसमें, और एग्ज़ामिनर ने कहा 1 मार्क्स मिलेगा राइट पे, 2 मार्क्स मानते हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे राइट आंसर पे, राइट पे, और -1 हो जाएगा रॉन्ग पे। ओके, आप 20 क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन अटेंड कर लिया, 15 क्वेश्चन सही किए, तो 15 के मार्क्स कितने हो गए, तो 15 दूनी 2 कर दोगे, 30 हो गए। 15 15 इंटू 2 करोगे, 30 मार्क्स हो गए। 15 क्वेश्चन तो आपने राइट किया, 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। 5 क्वेश्चन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। 5 क्वेश्चन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो हमने कहा 5 क्वेश्चन का ये -1 करो इंटू, -1 क्यों किया,
क्योंकि इसके हमें एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग किया है तो एक नंबर माइनस करना पड़ता है। तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमने कहा तुम्हें निकालना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स तुम्हें कितने मिले ये निकालो। तुम क्या करोगे, तो नॉर्मल करोगे ना कि सर 30 - 5 कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ये हमारा है सर टोटल मार्क्स। हमने कहा तो वही तो हमने यहाँ पे किया है। एग्जामिनर ने हमें टोटल मार्क्स दे दिया था। टोटल मार्क्स ये है, इसमें से जो सही किया हमने 3 मार्क्स मिल रहा है, 3 से हमने कर दिया, वो हमें पता नहीं है। गलत करने पे 1 मार्क्स जा रहा है, वो 1 को हमने ऐसे रख दिया। अब क्लियर हुआ? क्योंकि अब अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, अगर जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो देख के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो थोड़ा सा, जैसे कि क्या बताएं आपको। चलिए, तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन लिखा हमने। सेकंड कर लो। देखो सेकंड लिखोगे 4 नंबर मिलते हैं सही करने पे, और 2 माइनस माइनस हो जाते हैं 2y, और टोटल अटेम्प्ट कितना किया, 50 किया। इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें एक को समाप्त कर देना है। देखो एक वेरिएबल को हमें डिस्ट्रॉय कर देना, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई बराबर हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे। ओके, हमने कहा देखो चलो, हमने कहा देखो यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, हमें एक एलिमेंट को समाप्त करना है तो क्या करें, एक्स को हम मल्टीप्लाई करके चेंज करें या फिर वाई को करें। तो हमने कहा देखो वाई जो हमारे यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पे सिंगल वाई है, 2y है, सिंगल वाई है, हमें एक एलिमेंट को समाप्त करना है। चाहो तो 4 3 को मल्टीप्लाई कर दो इधर उधर, तब भी हो सकता है, पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, और हम लोग क्या है, लेजी। तो हमने कहा इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे रख रहा हूँ। हमने कहा 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6x माइनस का 2y इक्वल टू 4 2 जा 18। इक्वेशन 3 बना। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमने कहा 2y देखो सेम है। अब हम क्या करें, ऐड करेंगे तब तो समाप्त होगा नहीं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। इस 3 को हम इस 2 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस कर दो, लिखोगे 4x माइनस का 2y, ब्रैकेट लगा लेना, जब भी बताया मैंने माइनस करना। ऊपर कितना है, 50 है, 50 माइनस 80 लिखोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रैकेट हटा दो, 4x माइनस का 2y माइनस का 6x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस का 30। यहाँ पे देखो बिग ब्रदर कौन है, -80 है, -80 में 50 जाएगा, 80 में से 50 जाएगा, माइनस का 30 बचेगा। हमने कहा देखो यहाँ पे 2y समाप्त हो गया, 4x माइनस का 6x माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद इस 2 को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो लाके ऐसे लिख सकते हो कि x इक्वल टू 50 लिख सकते हो, x इक्वल टू 50। तो x की ये वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन, चाहो तो किसी में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में रख देते हैं, चलो 3 में, ठीक है। तो रख दो, देखो 6 इंटू 50 माइनस का 2y इक्वल टू 80, ठीक है। 15 छक्के 90 होता है, 15 90 माइनस का 2y इक्वल टू 80। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आओ, इधर लाओगे तो 2y इक्वल टू 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y प्लस का 80 माइनस का 90 हो जाएगा। और नेक्स्ट लिख सकते हैं कि माइनस माइनस, देखो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे से आना दिखे। तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर लिख सकते हैं 10/2, 2 कट के y बराबर 5 आ जाएगा। हो गया, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन बना लिया। हमें पता होता है कि अगर रॉन्ग आंसर करने पे तो क्वेश्चन नंबर टोटल कितने हैं,
50 + 5 ऐड कर दोगे, क्वेश्चन नंबर टोटल 20 है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में अगर 3 तुम हर मार्क्स पे 3 तुमको सही मिलते हैं तो 15 उसने राइट किए। देखो, चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर उसने 15 क्वेश्चन राइट किए तो नंबर कितने मिले उसे? 45 मिले। 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 5 नंबर माइनस हो गए, 40 आ गया। ठीक है, चेक भी कर लिया हमने। देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो। चलो अब रब कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज के आपके 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कल हम 3.6 कंप्लीट कर देंगे। 3.7 में नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप करेंगे, कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि वही क्वेश्चन रिपीट किया है तो आप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे आपकी एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। चलो ये देखो, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन 4 का 4। क्वेश्चन 4 का 4 है, प्लेस ए एंड बी आर 10 किलोमीटर। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, 2 पॉइंट है, 100 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है उनकी, 2 पॉइंट है हाईवे पे। अपार्ट ऑन ए हाईवे, अपार्ट ऑन ए हाईवे, one car start from A and another from B at the same time। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है ये। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, बिल्कुल ईजी आ जाएगा। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम, ठीक है, इतना ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ तक। यहाँ से जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ उसमें हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, in the same direction, same direction, same direction at different speed, different speed, different speed। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन ने पूरा क्वेश्चन को एक डायरेक्शन दे दी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। दे मीट इन 5 आवर। इफ द, ठीक है, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंस स्पीड, दे मीट इन 5 आवर। दे मीट इन 5 आवर। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन अधूरा है ये। ठीक है, चलो मीट इन 5 आवर, ठीक है। ठीक है, इफ दे ट्रैवल, if they travel towards the car travel in the same direction at different speed, they meet at 5 hour। if they travel towards each other meet in 1 hour, meet in 1 hour। स्पीड हम निकाल लिए।
स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑफ हाईवे। नॉर्मल बताता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मेन रहता है कि क्लियर कर दें आपका, किस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सको। हमने कहा एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि एक दो पॉइंट है ए और बी, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। दो पॉइंट हैं, बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है। थोड़ा ऊपर रखना है इसको, कि इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है, ठीक है। हमने कहा बीच की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। अब आगे कह रहा है ए प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। इसने डिफरेंट स्पीड जैसे ही कहा ना, तो हमें ये पता चल गया कि एक कार की जो स्पीड है वो थोड़ा मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। अब किसकी ज़्यादा है किसकी कम है हमें नहीं पता, बट इसने कहा डिफरेंट स्पीड। अगर डिफरेंट स्पीड नहीं कहता तो क्वेश्चन अलग डायरेक्शन में चला जाता। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 3 आ जाती कि हो सकता है कि कार जो हमारे पास दो कार हैं चल रही हैं यहाँ पे, कार जो भी है, कि एक यहाँ से जा रही है तो इसकी स्पीड तेज़ है, कि इसकी स्पीड तेज़ है, कि दोनों की स्पीड इक्वल है। 3 पॉसिबिलिटी हो जाती। यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि हो सकता है कि इसकी स्पीड तेज़ हो सकता है इसकी स्पीड तेज़ हो, एक की स्पीड तेज़ होगी। हम मान लेंगे कि एक की स्पीड तेज़ है, फिर देखेंगे निकाल के, ओके। क्योंकि यहीं से पता चला हमें कि डिफरेंट स्पीड है, तो स्पीड जो है डिफरेंस है। दे मीट इन 5 आवर। अगर वो दोनों देखो, मान लो एक कार यहाँ से चलती है और एक कार ये चलती है, एक कार ये चल रही है और एक कार ये चल रही है। दोनों आते हैं, दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं? कोई बिंदु पे मिलते हैं। और टाइम कितना लगता है? 5 आवर। मान लो एक कार यहाँ से चली और एक कार यहाँ से चली, दोनों कार आके कोई पॉइंट पे मिले, ज़रूरी नहीं यहाँ पे मिले, हो सके यहीं पे मिले, हो सके यहाँ पे मिले, किसी पॉइंट पे मिलते हैं। और टाइम जो लगा मिलने में 5 आवर लगा। कितना टाइम लगा? 5 आवर लगा। कितना टाइम लगा? 5 आवर लगा। दोनों सेम टाइम पे चले थे, सेम टाइम का कोई गैप नहीं, दोनों चले, दोनों एक पॉइंट पे मिले। कहाँ पे मिले हमें नहीं पता। और दूसरी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इफ़ द कार टर्न के। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बिकॉज लाइट जा चुकी है। ओके, थैंक यू।